इस वीडियो में हम अधिगम के प्रमुख व्यवहारवादी, संज्ञानवादी एवं निर्मितवादी सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी सिद्धांतों को हम एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एवं व्यवहारवादी सिद्धांत देखते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत को समझने से पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम मैक्समिलियन वुंट और आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा दी थी विलियम जेम्स ने। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। अब 5वें नंबर से अधिगम के सिद्धांत प्रारंभ हो जाते हैं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। तो 5वें नंबर पे है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। 6 पे है प्रत्यानियम भूल का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने द्वारा दिया गया। 5 नंबर से और 12वें नंबर तक के सिद्धांत हैं वो सभी थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं और एक ही सिद्धांत के अन्य नाम हैं। मतलब 5 से 12 तक सभी सिद्धांत एक ही हैं, बस अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे 5 पे है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को प्रत्यानियम भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसी को संयोजनवाद और संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का एसार सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांतों में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उद्दीपक के रूप में मांस का टुकड़ा लिया था। अब नेक्स्ट देखिए 13 से 18 तक जो सिद्धांत है वो आईपी पावलोव द्वारा दिए गए हैं और इसमें जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के ही ये अन्य नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या इसको आप शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं। अन्य नाम है प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिस्थापक अनुबंधन, उद्दीपन अनुबंधन, एस अनुबंधन, ये सभी ही पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रम प्रबलन सिद्धांत, यह सीएल हल ने दिया। क्रमवत व्यवहार का सिद्धांत, यह भी सीएल हल के द्वारा दिया गया। गणितीय निगमन सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया। विधिक सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया। आवश्यकता उकलन सबलीकरण सिद्धांत सीएल हल ने दिए। 19 से लेकर 25 तक के सभी सिद्धांत सीएल हल ने दिए और ये सभी एक ही सिद्धांत के अन्य नाम हैं। सीएल हल ने जो प्रयोग किया था वह चूहे पर किया था। 26 से 30 तक के सभी सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिए गए हैं और इन सिद्धांतों में बीएफ स्किनर ने कबूतर और सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया था। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, यह नाम इसका काफ़ी प्रचलित है। और सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, ये सब बीएफ स्किनर के हैं। नेक्स्ट है समीपता अनुबंधन सिद्धांत या स्थापन्य सिद्धांत, या एडवन गुथरी द्वारा दिया गया और एडवन गुथरी ने जो प्रयोग किया था वो खरगोश पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? खरगोश पर। तो यहाँ आपके व्यवहारवादी सिद्धांत समाप्त होते हैं। तो व्यवहारवाद में अपन ने किस किस के सिद्धांत देखे? पहला थॉर्नडाइक का, दूसरा पावलोव का, तीसरा सीएल हल का, चौथा बीएफ स्किनर का, पांचवा एडविन गुथरी का। तो आपको पांचों सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इनके अन्य नामों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो चलिए अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास का पहला सिद्धांत था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसको जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। दूसरा है सूझ व अंतर्दृष्टि का, या इसको समग्रता का सिद्धांत कह सकते हैं, यह कोहलर द्वारा दिया गया था। इसमें प्रयोग चिंपैंजी पर किया गया था। तीसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया था। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अन्य नाम है प्रत्यक्ष अधिगम, प्रतिरूप अधिगम, अवलोकन अधिगम, या सामाजिक संज्ञानात्मक या अनुकरण अधिगम। अर्थात 3 से लेकर 5 तक जो आपके लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं? एक ही सिद्धांत हैं और एक इनके अलग अलग नाम हैं और इनको अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया और प्रयोग किया गया था अल्बर्ट नामक बालक पर और बेबी डॉल पर।
नेक्स्ट है अधिगम सोपान का सिद्धांत, ये रॉबर्ट गैनी द्वारा दिया गया। क्षेत्रीय सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत, ये कुर्ट लेविन द्वारा। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत या चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये एडवर्ड टॉलमेन। प्रतीक अधिगम एडवर्ड टॉलमेन। उद्देश्यपूर्ण अधिगम टॉलमेन और प्रत्याशात्मक अधिगम भी टॉलमेन। तो आपके 8 से 11 तक एक ही सिद्धांत हैं, उन्हीं के अन्य नाम लिखे हुए हैं। और इन्होंने टॉलमेन ने जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। ओके। नेक्स्ट है निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर होता है। इसमें दो सिद्धांत है। सामाजिक निर्मितवाद, इसको दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। दूसरा है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया। और अन्य सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत, जो मैस्लो व कॉल रोजर्स द्वारा दिया गया। और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये कॉल रोजर्स द्वारा दिया गया है। तो यहाँ आपके अधिगम के सभी सिद्धांत समाप्त होते हैं।